सृष्टि का संतुलन बिगड़ता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है। जब निर्दोषों की पुकार आकाश को चीर देती है, तब सृष्टि का पालनहार स्वयं अवतार लेता है। कभी जल में, कभी धरती पर, कभी आधे मानव आधे सिंह के रूप में, और कभी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर। पर क्या ये केवल पौराणिक कथाएं हैं, या फिर मानव सभ्यता और भविष्य का कोई छिपा हुआ रहस्य? आज हम जानेंगे। दशावतार की वह अनकही गाथा जिसने युगों की दिशा बदल दी। जब सृष्टि की शुरुआत हुई, तब न कोई राज्य था, न धर्म, न मानव सभ्यता। केवल प्रकृति थी, और उस प्रकृति में जन्म लेता जीवन। लेकिन समय के साथ जीवन ने बुद्धि पाई, और बुद्धि के साथ आया अहंकार। लोभ बढ़ा, शक्ति की भूख बढ़ी, और संतुलन डगमगाने लगा। देव और दानवों के संघर्ष के बीच मानव जाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी। तभी ब्रह्मांड के पालनकर्ता ने प्रण लिया, जब जब धर्म संकट में होगा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर आऊंगा। और फिर शुरू हुई दिव्य अवतारों की वह श्रृंखला जिसने हर युग में अधर्म का अंत किया। पहला संकट आया जब पूरी सृष्टि जल में डूबने वाली थी। एक महाप्रलय जो जीवन के हर निशान को मिटा सकती थी। और तभी जल की गहराइयों से प्रकट हुआ पहला अवतार, मत्स्य अवतार। जब सृष्टि का एक युग समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, तब पृथ्वी पर अधर्म और अव्यवस्था फैल चुकी थी। मनुष्य प्रकृति के नियम भूल चुका था। लोभ, हिंसा और अहंकार बढ़ रहे थे, और प्रकृति स्वयं संतुलन खोने लगी थी। देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि एक भयंकर परिवर्तन आने वाला है। ऐसा परिवर्तन जो संपूर्ण पृथ्वी को जल में डुबो देगा। एक महाप्रलय जिसमें जीवन का हर निशान मिट सकता था। उसी समय पृथ्वी पर एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे, राजा सत्यव्रत। वे न्यायप्रिय, करुणामय और भगवान के सच्चे भक्त थे। प्रतिदिन वे नदी के तट पर जाकर तप और प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वे नदी में जल अर्पित कर रहे थे, उनकी हथेली में अचानक एक छोटी सी मछली आ गिरी। वह कांप रही थी। राजा ने उसे वापस जल में छोड़ना चाहा। तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, राजन, मुझे मत छोड़िए, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। राजा चकित रह गए। उन्होंने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। परंतु आश्चर्य, कुछ ही क्षणों में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में डाला, पर थोड़ी देर बाद वह पात्र भी छोटा पड़ गया। फिर उसे तालाब में छोड़ा गया, फिर झील में, और अंततः समुद्र में। अब राजा समझ चुके थे कि यह कोई साधारण जीव नहीं। तभी समुद्र के मध्य वह मछली विशाल, दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका आकार पर्वत जैसा विशाल था, और उसके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में प्रकट होकर कहा, राजन, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाली है। पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनवाओ, उसमें अर्शियों, जीवों के बीज और ज्ञान को सुरक्षित रखो। जब प्रलय आएगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा का पालन किया। कुछ समय बाद आकाश काले बादलों से ढक गया। तेज वर्षा होने लगी। नदियां वो समुद्र में मिल गईं, और समुद्र अपनी सीमाएं तोड़कर भूमि को निगलने लगा। पहाड़, वन, नगर सब जल में समाने लगे। राजा सत्यव्रत रचियों और जीवों के बीजों के साथ नौका में बैठे। भयंकर तूफान में नौका डगमगाने लगी। तभी समुद्र से दिव्य मत्स्य रूप प्रकट हुआ। उसके सिर पर एक स्वर्णिम सींग चमक रहा था। राजा ने नौका को उस सींग से बांध दिया, और मत्स्य अवतार प्रलय के जल में नौका को सुरक्षित मार्ग पर ले जाने लगे। परंतु संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। प्रलय के समय जब ब्रह्मा जी योग निद्रा में थे, तब एक शक्तिशाली दैत्य हयग्रीव शंखासुर ने अवसर पाकर सृष्टि के ज्ञान, चारों वेदों को चुरा लिया और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। यदि वेद नष्ट हो जाते तो अगली सृष्टि अज्ञान में जन्म लेती। देवताओं ने भगवान से सहायता की प्रार्थना की। भगवान मत्स्य अवतार ने नौका को सुरक्षित मार्ग पर भेजा, और स्वयं समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर गए। वहां भयंकर अंधकार था। विशाल जल जीव तैर रहे थे, और गहराई में छिपा था वह दैत्य। दैत्य ने गर्जना की, अब ज्ञान मेरा है। तभी मत्स्य अवतार का दिव्य रूप चमका। उनके तेज से समुद्र प्रकाशित हो उठा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जलराशि उफनने लगी। समुद्र का संतुलन डगमगाने लगा। अंततः भगवान ने दैत्य का वध कर दिया, और वेदों को पुनः सुरक्षित कर लिया। समय बीता। प्रलय का जल उतरने लगा। नई पृथ्वी प्रकट हुई। राजा सत्यव्रत आगे चलकर
मनु बने, नई मानव सभ्यता के प्रथम जनक। जीवन पुनः प्रारंभ हुआ और इस प्रकार भगवान के पहले अवतार ने जीवन, ज्ञान और भविष्य तीनों की रक्षा की। पर सृष्टि की परीक्षा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। जल के बाद अब स्वयं पृथ्वी का अस्तित्व संकट में आने वाला था और तब भगवान ने लिया दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। मत्स्य अवतार के बाद सृष्टि ने नया आरंभ तो किया, पर समय के साथ देवताओं की शक्ति कम होने लगी। असुरों के राजा बलि और अन्य दैत्यों ने तीनों लोकों पर आक्रमण शुरू कर दिया। देवताओं की सेनाएं हारने लगीं, स्वर्ग पर भी संकट मंडराने लगा। अंततः देवराज इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो धर्म और प्रकाश सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। भगवान ने शांत स्वर में कहा, शक्ति पुनः प्राप्त करनी होगी और उसका एक ही उपाय है, अमृत। भगवान ने बताया कि सृष्टि की आरंभिक शक्तियां अभी भी क्षीर सागर की गहराइयों में छिपी हैं। यदि समुद्र का मंथन किया जाए तो अमृत प्राप्त हो सकता है, परंतु यह कार्य अकेले देवताओं से संभव नहीं था। इसलिए देवताओं ने असुरों से संधि की। अमृत मिलने पर उसे बांटने का वादा किया गया। दानव भी अमर होना चाहते थे, इसीलिए वे तैयार हो गए। इस प्रकार देव और दानव, जो सदियों से शत्रु थे, एक साथ खड़े हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को चुना गया। उसे समुद्र तक लाना भी कठिन था। भगवान की शक्ति से पर्वत समुद्र तक पहुंचाया गया। अब समस्या थी रस्सी की। तब नागराज वासुकी को बुलाया गया। दानवों ने अहंकार में वासुकी का मुख पकड़ने की जिद की और देवताओं को उसकी पूंछ पकड़नी पड़ी। मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देव और दानव घबरा गए। यदि पर्वत डूब जाता तो पूरा प्रयास असफल हो जाता। तभी समुद्र के भीतर एक अद्भुत कंपन हुआ। भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए कूर्म का रूप धारण किया। उनका आकार इतना विशाल था कि पर्वत उनकी पीठ पर टिक गया। अब पर्वत स्थिर था और मंथन फिर शुरू हुआ। भगवान कूर्म की पीठ पर पर्वत घूमता रहा और उनके लिए यह ब्रह्मांडीय खेल जैसा था। मंथन तेज होता गया। तभी समुद्र से भयानक विष निकला, हलाहल विष। उसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देव और दानव भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। समुद्र से एक एक कर दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा और अंततः प्रकट हुई महालक्ष्मी। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। अंत में अमृत का कलश प्रकट हुआ। उसे देखते ही देव और दानवों में संघर्ष छिड़ गया। दानव अमृत लेकर भागने लगे। यदि दानव अमर हो जाते तो सृष्टि सदा के लिए अंधकार में डूब जाती। तभी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। अपनी माया से उन्होंने दानवों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं की शक्ति लौट आई। संतुलन फिर स्थापित हुआ। लेकिन अधर्म बार बार जन्म लेता है और शीघ्र ही एक दैत्य ने स्वयं पृथ्वी को ही पाताल में कैद कर लिया। तब भगवान को लेना पड़ा एक भयानक युद्ध रूप वराह अवतार। समुद्र मंथन के बाद कुछ समय तक सृष्टि में शांति बनी रही। देवताओं की शक्ति लौट आई और संसार फिर से संतुलन में आने लगा। परंतु अंधकार की शक्तियां फिर जाग उठीं। असुरों में एक दैत्य जन्मा, हिरण्याक्ष। वह अत्यंत बलशाली, क्रूर और अहंकारी था। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। उसका अहंकार इतना बढ़ा कि उसने स्वयं को सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी घोषित कर दिया। पर उसकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। हिरण्याक्ष ने देवताओं को ललकारते हुए कहा, यदि मैं पृथ्वी को ही छीन लूं तो देवता कहां रहेंगे। अपने असुर बल के सहारे उसने पृथ्वी को उसके स्थान से हटा दिया और उसे पाताल लोक की गहराइयों में ले जाकर छिपा दिया। पृथ्वी के गायब होते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। न दिन रहा, न रात, न ऋतुएं रहीं, न जीवन का क्रम। चारों ओर अराजकता फैल गई। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी चिंतित थे। तभी उनके नासिका से एक छोटी सी ध्वनि उत्पन्न हुई। एक छोटा सा वराह, सुअर के बच्चे के आकार का जीव प्रकट हुआ। देवता आश्चर्यचकित थे, पर अगले ही क्षण वह वराह बढ़ने लगा, बढ़ता गया और देखते ही देखते उसका आकार पर्वत जितना विशाल हो गया। देवता समझ गए, यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। भगवान वराह ने भयानक गर्जना की, जिससे तीनों लोग कांप उठे। फिर वे सीधे समुद्र में कूद पड़े और पाताल की ओर बढ़ने लगे। अंधकार में जलराशि, भयानक जीव और अथाह गहराई, पर भगवान का संकल्प अडिग था। पाताल में हिरण्याक्ष पृथ्वी को कैद कर हंस रहा था। तभी उसने एक भयंकर गर्जना सुनी। उसने देखा एक विशाल वराह उसकी ओर बढ़ रहा है। हिरण्याक्ष हंस पड़ा, एक पशु मुझसे युद्ध करेगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि यह स्वयं सृष्टि का रक्षक है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ।
पाताल की भूमि कांप उठी, समुद्र की धाराएं उलटने लगीं। हिरण्याक्ष ने अपने अस्त्रों से हमला किया, पर भगवान वराह अडिग रहे। लंबे युद्ध के बाद भगवान ने अपने शक्तिशाली दांतों से दैत्य का वध कर दिया। युद्ध के बाद भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया। धीरे धीरे वे उसे पाताल से ऊपर लाए और पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया। सृष्टि में फिर से जीवन लौट आया। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन हिरण्याक्ष का अंत अधर्म का अंत नहीं था। उसका भाई अब बदले की आग में जल रहा था और उसका अत्याचार सृष्टि को और भी भयानक संकट में डालने वाला था। तब भगवान को लेना पड़ा सबसे अद्भुत और उग्र रूप, नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष के वध के बाद उसका भाई हिरण्यकशिपु क्रोध से जल उठा। उसने प्रण लिया, मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। वह घोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु ने वरदान मांगा, न वह किसी मनुष्य से मरे, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु लगभग अजेय हो गया। वरदान पाकर वह अत्याचारी बन गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। पूरे राज्य में आदेश दिया गया, केवल मेरी पूजा होगी। जो विरोध करता उसे दंड दिया जाता। परंतु उसके अपने ही महल में एक बालक उसके विरुद्ध खड़ा था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। कितनी भी सजा दी जाए, वह केवल एक ही नाम लेता, नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे विष दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, पहाड़ से गिराया गया, आग में बैठाया गया, पर हर बार भगवान ने उसकी रक्षा की। एक दिन हिरण्यकशिपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और तभी पूरा महल कांप उठा। खंभा फट गया। उस टूटे खंभे से प्रकट हुआ एक अद्भुत और भयानक रूप, आधा मनुष्य, आधा सिंह, आंखों में अग्नि और गर्जना से कांपता ब्रह्मांड। यह था नरसिंह अवतार। संध्या का समय था, न दिन न रात। भगवान ने हिरण्यकशिपु को महल की चौखट पर पकड़ा। न अंदर न बाहर उसे अपनी जांघों पर रखा, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका वध किया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार वरदान भी टूट गया और अधर्म का अंत हुआ। युद्ध के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता भी उनके पास जाने से डर रहे थे। तब छोटा सा प्रहलाद आगे बढ़ा और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अपने भक्त को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए, परंतु समय के साथ फिर एक नया संकट जन्म लेने वाला था। इस बार शत्रु बल से नहीं, अहंकार और दान से शक्तिशाली बना था। और तब भगवान ने लिया एक छोटा पर अत्यंत चतुर अवतार, वामन अवतार। नरसिंह अवतार के बाद कुछ समय तक सृष्टि में शांति रही, परंतु असुरों की शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। असुरों में एक राजा था, महाबली। वह शक्तिशाली तो था ही, पर साथ ही दानी और न्यायप्रिय भी था। उसकी प्रजा सुखी थी और धीरे धीरे उसका साम्राज्य तीनों लोकों तक फैल गया। देवताओं का स्वर्ग भी उसके अधीन चला गया। देवता फिर से चिंतित हुए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, महाबली अत्याचारी नहीं है, परंतु उसका बढ़ता प्रभाव सृष्टि के संतुलन को बदल देगा। भगवान समझ गए कि इस बार युद्ध नहीं, बुद्धि और विनम्रता से समाधान करना होगा, और तब उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप लिया, वामन अवतार। एक दिन महाबली विशाल यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी, जो भी मांगेगा उसे दान दिया जाएगा। तभी एक तेजस्वी बौना ब्राह्मण बालक यज्ञ स्थल पर पहुंचा। उसका तेज इतना दिव्य था कि सभी उसकी ओर देखने लगे। महाबली ने विनम्रता से पूछा, बालक क्या चाहते हो? वामन ने शांत स्वर में कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। सभी हंस पड़े। इतने बड़े सम्राट से इतनी छोटी मां। पर गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने महाबली को चेतावनी दी, परंतु महाबली अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दान देने का वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन का शरीर बढ़ने लगा।
उनका रूप विराट हो गया। एक पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग। अब तीसरा पग रखने की जगह नहीं बची। महाबली समझ गए कि यह स्वयं भगवान है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमर यश प्रदान किया। परंतु समय के साथ पृथ्वी पर एक नया संकट जन्म लेने वाला था। इस बार अन्याय स्वयं क्षत्रिय राजाओं के भीतर फैल चुका था और तब भगवान ने लिया एक क्रोधित योद्धा का रूप, परशुराम अवतार। वामन अवतार के बाद युग आगे बढ़ा। सभ्यताएं विकसित हुईं, राज्य बने और राजाओं की शक्ति बढ़ने लगी। परंतु समय के साथ शक्ति ने फिर अहंकार का रूप ले लिया। कई क्षत्रिय राजा अत्याचारी बन गए। वे अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की रक्षा के बजाय उसे दबाने में करने लगे। महर्षि मुनियों के आश्रम उजाड़े जाने लगे। धर्म का अपमान होने लगा। पृथ्वी स्वयं इस अत्याचार से व्याकुल हो उठी। तब भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने का निश्चय किया। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। बचपन से ही वे तेजस्वी, साहसी और तपस्वी थे। भगवान शिव से उन्होंने युद्ध कला सीखी और उनसे दिव्य फरसा, परशु प्राप्त किया। उसी समय एक शक्तिशाली राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। उसके पास 1000 भुजाओं की शक्ति थी और वह अपार बल के कारण अहंकारी हो गया था। एक दिन वह अपने सैनिकों सहित महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने अपनी दिव्य गाय कामधेनु की शक्ति से पूरी सेना का स्वागत किया। राजा लालच में आ गया। उसने कामधेनु को छीन लिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अकेले ही राजा कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध में पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। परंतु बदले की आग यहीं नहीं रुकी। राजा के पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। अपने पिता का शव देखकर परशुराम का क्रोध ज्वालामुखी बन उठा। परशुराम ने प्रण लिया, जब तक पृथ्वी से अत्याचारी क्षत्रियों का अंत नहीं होगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया। उनका फरसा अन्याय के विरुद्ध प्रतीक बन गया। जब अत्याचार समाप्त हुआ तब परशुराम ने अपने अस्त्र त्याग दिए और तपस्या में लीन हो गए। वे आगे चलकर अनेक महान योद्धाओं के गुरु बने। लेकिन समय फिर आगे बढ़ा। अब पृथ्वी को चाहिए था एक ऐसा अवतार जो केवल युद्ध न करे बल्कि जीवन जीने का मार्ग दिखाए। और तब जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का। समय आगे बढ़ा। राज्य और सभ्यताएं और भी विकसित हुईं, परंतु पृथ्वी पर फिर अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। इस बार संकट केवल शक्ति का नहीं बल्कि अहंकार और अत्याचार का था। लंका का राजा रावण, जो महान विद्वान और शिवभक्त था, अपनी शक्ति और वरदानों के कारण अहंकारी बन चुका था और उसका आतंक तीनों लोकों में फैलने लगा। देवता फिर चिंतित हुए। तब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिया। 4 पुत्रों में सबसे बड़े थे राम। बचपन से ही राम शांत, वीर, विनम्र और धर्मप्रिय थे। उनका जीवन मर्यादा और कर्तव्य का उदाहरण था। उन्होंने असुरों की रक्षा की, ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया और मिथिला में सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। सब कुछ शांतिपूर्ण था। पर भाग्य ने एक और परीक्षा रखी थी। राजमहल की परिस्थितियों के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने बिना विरोध अपने पिता का वचन निभाया। सीता जी और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन चले गए। वनवास के दौरान उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया और आर्षियों की रक्षा की। पर असली संकट अभी बाकी था। रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम दुखी हुए पर हार नहीं मानी। उन्होंने वानर राज सुग्रीव से मित्रता की और महान भक्त हनुमान उनके साथ जुड़े। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे, सीता जी का पता लगाया और लंका को चेतावनी दी। श्री राम की सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया और लंका पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे योद्धा पराजित हुए। अंततः श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया।
सीता जी को सम्मानपूर्वक वापस लाया गया। वनवास पूर्ण होने पर श्री राम अयोध्या लौटे। उनके राज्याभिषेक के साथ राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, शांति और धर्म का शासन था। परंतु युग आगे बढ़ता रहा और अगला समय आने वाला था जहां युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं बल्कि नीति और बुद्धि से लड़ा जाना था। और तब जन्म हुआ योगेश्वर श्री कृष्ण का। रामराज्य के बाद युग बदला, समय आगे बढ़ा और द्वापर युग का आरंभ हुआ। अब संसार में युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि राजनीति, छल और स्वार्थ का हो गया था। राजाओं के बीच सत्ता की भूख बढ़ चुकी थी। परिवार ही परिवार के विरुद्ध खड़े हो रहे थे। पृथ्वी एक बार फिर अन्याय से बोझिल हो उठी। तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया, मथुरा में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। यह थे श्री कृष्ण। मथुरा का राजा कंस अत्याचारी था। भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया और उनके बच्चों को मार डाला। परंतु जब कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए और वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल पहुंच गए। वहां कृष्ण का पालन पोषण नंद और यशोदा ने किया। बचपन में ही कृष्ण ने कई राक्षसों का अंत किया, पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, यहां तक कि उन्होंने विषैले कालिया नाग को भी परास्त किया। गोकुल और वृंदावन उनके खेल और लीलाओं से आनंदित रहे। परंतु उनका जन्म केवल लीलाओं के लिए नहीं हुआ था। युवावस्था में कृष्ण मथुरा लौटे। उन्होंने कंस को युद्ध में पराजित कर उसका अंत किया, मथुरा को अत्याचार से मुक्त कराया। समय बीता। हस्तिनापुर में कौरव और पांडवों के बीच राज्य का संघर्ष बढ़ गया। लोभ और छल ने पूरे आर्यावर्त को युद्ध की ओर धकेल दिया। कृष्ण ने युद्ध रोकने का प्रयास किया, परंतु जब शांति संभव नहीं रही तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक हो गया। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो गए। तभी कृष्ण ने उन्हें जीवन का महान ज्ञान दिया, भगवद गीता। उन्होंने समझाया, कर्तव्य से भागना अधर्म है, आत्मा अमर है, धर्म के लिए युद्ध भी आवश्यक हो सकता है। महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। अंततः पांडवों की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। कृष्ण ने स्वयं हथियार नहीं उठाए, पर उनकी नीति और बुद्धि ने युद्ध की दिशा तय की। परंतु युद्ध के बाद भी मानव का लोभ और दुख समाप्त नहीं हुआ। समय फिर आगे बढ़ा और अब संसार को चाहिए था शांति और करुणा का संदेश। तब भगवान ने लिया एक शांत और करुणामय रूप, बुद्ध अवतार। महाभारत के भयानक युद्ध के बाद पृथ्वी पर शांति तो लौटी, पर मानव के भीतर का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। लोग लोभ, दुख और इच्छाओं के जाल में फंसे रहे। हिंसा और पीड़ा अभी भी संसार में मौजूद थी। अब समय था मनुष्य को भीतर की शांति का मार्ग दिखाने का। और तब भगवान विष्णु ने एक शांत और करुणामय रूप में जन्म लिया, गौतम बुद्ध के रूप में। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, सिद्धार्थ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार का महान संत। राजा ने चाहा कि उनका पुत्र राजा बने, इसलिए सिद्धार्थ को महल में ही रखा गया, जहां उन्हें दुख और कष्ट से दूर रखा गया। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार मनुष्य, एक मृत शरीर और एक शांत साधु। तब उन्हें समझ आया, जीवन दुखों से भरा है। उनके भीतर प्रश्न उठे, दुख क्यों है और इससे मुक्ति कैसे मिले। राजसी जीवन छोड़कर सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक तपस्या और साधना की, पर उन्हें सच्चा उत्तर नहीं मिला। अंततः वे बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक सत्य का ज्ञान न मिल जाए मैं उठूंगा नहीं। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब बन चुके थे बुद्ध, अर्थात जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने सिखाया, दुख का कारण इच्छा है और इच्छा से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। उन्होंने प्रेम, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। राजा हो या गरीब, हर कोई उनके ज्ञान से प्रभावित हुआ। उनका संदेश दूर दूर तक फैल गया। परंतु समय का चक्र अब भी रुका नहीं है। भविष्य में एक समय ऐसा भी आएगा जब अधर्म फिर चरम पर होगा
और तब भगवान एक अंतिम बार अवतार लेंगे, एक योद्धा के रूप में, कल की अवतार। समय का चक्र लगातार घूमता रहता है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और अब चल रहा है कलयुग। यह वह युग है जहां धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाता है और अधर्म, छल, लालच और हिंसा बढ़ने लगते हैं। मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाता है, सत्य से मुंह मोड़ लेता है और स्वार्थ में डूब जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मानवता स्वयं अपने विनाश के कगार पर होगी। भविष्य में एक समय आएगा, सत्य का मूल्य कम हो जाएगा, न्याय बिकने लगेगा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे, प्रकृति का संतुलन टूट जाएगा। मनुष्य तकनीक में आगे होगा, पर भीतर से खाली। और तब पृथ्वी फिर पुकार करेगी। तभी भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार में प्रकट होंगे, कल की अवतार। शास्त्रों के अनुसार वे एक तेजस्वी योद्धा के रूप में जन्म लेंगे, सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक दिव्य तलवार होगी। उनका उद्देश्य होगा अधर्म का अंत और सत्य युग की पुनः स्थापना। कल की अवतार के बाद कलयुग का अंत होगा, एक नया युग आरंभ होगा जहां सत्य, शांति और धर्म फिर स्थापित होंगे। समय का चक्र फिर से शुरू होगा। और इस प्रकार जब जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ा, तब तब भगवान ने अवतार लेकर धर्म और जीवन की रक्षा की। पर एक प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या अवतार केवल युग बदलने आते हैं, या वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि धर्म और अधर्म की लड़ाई बाहर नहीं, हमारे भीतर चलती है। और शायद अगला अवतार हमारे अपने कर्मों में ही जन्म लेता है।